हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हम बात कर रहे थे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जो 1917 में हुई थी, 1917 में। तो इसमें इसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं कि लेनिन ने क्या किया था कि जो पेट्रोग्राड सोवियत था, तो पेट्रोग्राड में ये सोवियत बुलाई गई थी, वहाँ पे इसका गठन हुआ। तो बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया कि बोल्शेविक पार्टी और आर्मी के जो लोग बगावत कर रहे थे उनके साथ में क्या किया, एक मीटिंग किया और ये प्लानिंग किया कि कैसे जो है और लोगों को सीज करना है, यानी गवर्नमेंट में जो डीमा में लोग बैठे हुए हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको कैसे हटाना है और देश के ऊपर में यानी पूरे के पूरे रशियन एम्पायर में कैसे जो है ये सोशलिज्म जो है इसको इस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक प्लानिंग की इन्होंने कि कैसे जो है जो ये सोवियत को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये सीज करने वाली प्रोसीजर्स को स्टार्ट किया जाएगा। तो अपराइजिंग है 14 अक्टूबर को इन्होंने प्लान किया कि हमें करना है। तो 14 अक्टूबर में मैंने कहा कि जो आर्मी थी इसमें दो गुट बन गए थे। एक गुट जो है लेनिन की तरफ से यानी बोल्शेविक जो पार्टी थी उसकी तरफ से काम कर रही थी, और दूसरी जो थे जार नहीं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी उसकी तरफ से काम कर रही थी। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था केरेंस्की। उनका नाम था केरेंस्की। तो केरेंस्की ने क्या किया कि जब इनकी आर्मी नहीं सुन रही थी तो ये अपना महल छोड़ करके वो क्या किए, जितने भी इनके ट्रूप्स थे, सैनिक थे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे थे, उनको सम्मान देने के लिए वो क्या किए, थोड़े से राउंड पे निकले। उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि जितने भी मिलिट्री हैं जो गवर्नमेंट के क्या वफादार हैं, तो उनको ये कहा, क्या क्या कहा कि जो बोल्शेविक जो न्यूज़पेपर छापते हैं, इनका जो भी जहाँ से न्यूज़पेपर छपता है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं, उसको सीज करिए। तो मिलिट्री ने वो कर दिया। उसके उसके अगेंस्ट में जो बोल्शेविक पार्टी और लेनिन की तरफ से जो आर्मी के सैनिक काम कर रहे थे, उनको ये ऑर्डर मिला कि जितना भी टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ ऑफिसर हो गया, ऑफिसेस हो गए, और जो विंटर पैलेस है, इनको ये बचाने वाले जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनको मार डालना है, रास्ते से साफ कर देना है। तो ये जो कमेटी बनी थी, मिलिट्री रिवोल्यूशनर कमेटी, इनको ये ऑर्डर दिया लेनिन ने कि आप जाइए और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और जो मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, इनको आप अरेस्ट करिए। तो इन्होंने ऐसा किया। इसके रिस्पॉन्स में एक कमेटी गई और गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज करना शुरू कर दिया, मिनिस्टर्स को क्या किया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसी के साथ में क्या हुआ कि इन्होंने प्लान किया कि जो विंटर पैलेस उस पर हम अटैक करते हैं। तो एक अरोरा नाम की एक जहाज़ थी, इससे क्या किया कि इन्होंने जो ये मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी, इन्होंने क्या किया कि विंटर पैलेस पे बमबारी कर दी। अब बमबारी से क्या हुआ कि जितने भी स्ट्रेटजिक पॉइंट थे, बमबारी करने से वहाँ पे तितर बितर मच गया। तिब्बतर बितर मचने के कारण वहाँ से जो है जितने भी मिनिस्टर्स वहाँ से भाग रहे थे उनको इन्होंने उठा करके जेल में डालने लगे। और बहुत सारे मिनिस्टर्स ने क्या किया कि सरेंडर भी कर दिया। उसी टाइम में क्या हो गया कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत, जो पेट्रोग्राड में कमेटी बनी थी ना, उसको इन अनाउंस कर दिया कि आज से इसको हम बोलेंगे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत। और इसको जो है एक बोला गया कि ऐसा कह सकते हैं कि पूरे देश की, पूरे सोवियत यूनियन की क्या रहेगी, पार्लियामेंट रहेगी, पूरे रशियन एम्पायर की जो है पार्लियामेंट रहेगी। तो इसको उसको अप्रूव कर दिया गया। और बोल्शेविक पार्टी के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया था कि जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको जेल में डालना, करप्ट करना है या गवर्नमेंट ऑफिसर को सीज करना है, इसको अप्रूव्ड भी कर दिया गया था। दोनों साइड में, यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की साइड थी और जो बोल्शेविक पार्टी यानी लेनिन की तरफ से साइड थी, दोनों लोगों में बहुत ज़बरदस्त जो है मॉस्को में लड़ाई लड़ी गई। दिसंबर तक बोल्शेविक्स जो जितने भी लोग थे, इन्होंने कंट्रोल कर लिया था मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया पे, ना कि पूरे रशियन एम्पायर पे। अब जो पीपल इसमें इन्वॉल्व थे वो कौन थे, लेनिन थे, इसमें बोल्शेविक्स लोग थे, और ट्रूप्स थे जो प्रो गवर्नमेंट थे, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे थे, वो थे। अब इसका इफेक्ट क्या रहा कंट्री पे, यानी अब क्या हुआ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हट गई थी, राजा ने भी राजगद्दी छोड़ दी थी, तो आखिर ये पूरे के पूरे एम्पायर को चलाया किसने। तो हुआ क्या, इफेक्ट में यानी प्रभाव क्या रहा कि जितने भी इंडस्ट्री और बैंक्स थे, अब जैसे उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट हट दे गई, तो लेनिन जो है खुद जो है देश को संभालने के लिए आगे आए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छी चीज़ें काम की। उन्होंने कहा कि जितनी भी इंडस्ट्री और बैंक हैं उनको हमको नेशनलाइज करना है। नेशनलाइज इसलिए करना है कि जितने भी बैंक थे और जितने भी इंडस्ट्री थी वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी से इनको तो जलन थी लेने इनको, तो इन्होंने कहा कि हमको इसको नेशनलाइज कर देंगे। नेशनलाइज करने से क्या होगा कि गवर्नमेंट इनको रन करेगा, जितना इसका बेनिफिट है लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो नवंबर
1917 में इसको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। जो भी लैंड है, जो भी लैंड था नोबल्स के पास, चर्च के पास, उसको सोशल प्रॉपर्टी जो है डिक्लेयर कर दिया कि आज से सोशल प्रॉपर्टी है, सरकार की ज़मीन है। और पीजेंट्स को ये अलाउ कर दिया गया कि वो जितनी ज़मीन चाहे वो सीज कर लें। अगर इनके मालिक इनको ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो वो अपनी ज़मीन क्या कर लें, छीन कर लें, जितने इनके पास नोबेल्टी हैं उनसे। नेक्स्ट, जो भी एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स जो हुआ करते थे, जैसे आप इंडिया में भी देखते थे महाराजा धीराज, ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती महाराज, तो ऐसे जो बड़े बड़े ओल्ड टाइटल जो राजा के द्वारा दिए जाते थे, अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाम के सफिक्स में और प्रीफिक्स में लगाता है उसको बैन कर दिया गया। कि लेनिन ये बोल दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा आज के बाद से। इनकी जो आर्मी थी और जो इतने ऑफिसर्स थे, अधिकारी लोग थे, उनके लिए एक नया जो यूनिफॉर्म बनाया गया। और पूरे पूरे रसिया में ये बोला गया कि वन पार्टी स्टेट रहेगी, यानी चुनाव लड़ना है तो केवल एक ही पार्टी लड़ेगी और वो इनकी बोल्शेविक पार्टी। और इनकी जो बोल्शेविक पार्टी थी इसका नाम रख दिया था इन्होंने सोवियत पार्टी। पहले ये मांग कर रहे थे सोशलिज्म सोशलिज्म, उसके बाद उसका नाम रख दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी इन ब्रैकेट बोल्शेविक, इसका नाम रख दिया गया। नेक्स्ट, ये स्टेप इन्होंने लिया कि जितने भी ट्रेड यूनियंस थे उसको पार्टी के कंट्रोल्स में, यानी जितने भी ट्रेड यूनियंस बन रहे थे अलग अलग इंडस्ट्री में, वो अपनी जो है ज़्यादा जो है मांग भी ना रखने लगे, फैक्ट्री का भी नुकसान ना हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में इनको रखा गया। जो प्रोसेस था सेंट्रलाइज प्लानिंग का, सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब इतना बड़ा एम्पायर है और सारे लोगों तक डेवलपमेंट काम पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि 5-5 साल की 5 ईयर्स प्लानिंग निकाली कि इतने 5 साल में हमको टारगेट अचीव करना है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज प्लानिंग। इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया। इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेलवे लाइन्स बनी, स्टील की फैक्ट्री, ब्रिज बन रहे थे, ढेर सारी चीज़ें हो रही थी। जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें भी सुधार किया गया, बहुत ज़्यादा स्कूल्स बनवाए गए, हॉस्पिटल्स बनवाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ऑपरेशन थिएटर्स, ये सारी चीज़ें बनवाई। फिर से जो है कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द फॉर्म स्टार्ट किया गया था। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फॉर्म्स का मतलब हो गया कि ये 5 ईयर जो प्लानिंग की गई थी कि 5 साल में इतना ग्रोथ हम कर लेंगे, ये एक्चुअली में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये माना गया कि जो हमारे वहाँ किसान है, पीजेंट्स है रसिया में, उनके पास चूँकि छोटी छोटी ज़मीन है, अब वो छोटी छोटी ज़मीन होने के कारण जो प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन से देश सारे लोगों को फीडिंग नहीं हो पा रही है। तो प्लानिंग ये किया गया कि सारे छोटे छोटे फार्मर्स का क्या किया जाता है, खेत में मिला दिया जाए, बहुत 300 या 400 हेक्टेयर का एक प्लॉट बना दिया जाए और 10 या 15 फार्मर्स को वहाँ पे बोला जाएगा कि आप यहाँ क्या करिए कि फार्मिंग करिए, और जितना प्रोडक्शन उसका मार्केट में बेच करके गवर्नमेंट उनको जो है सारे लोगों को पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इसको बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द फॉर्म। इसको जो है लेनिन ने स्टार्ट करवाया। अब ये स्टार्ट तो करवा दिया, अब धीरे धीरे क्या हो गया कि जब टाइम चल रहा था ये 1928 से लेकर 35 तक का, इस बीच में क्या हो गया कि वहाँ पे क्या हो गया कि फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ गई और स्टार्वेशन के कारण, भूखमरी के कारण जो है लगभग जो है 10 से 12 लाख लोग मारे गए। अब इसके कारण हुआ कि देश में जो है अब चूँकि बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, जो बोला गया था कि सोशलिज्म की स्थापना करेंगे वो कहीं का दिख ही नहीं रहा था। तो फिर से जो है सिविल वार जो है छिड़ गया, सिविल वार छिड़ गया। इसके पीछे रीजन क्या था कि जब बोल्शेविक जो थे उन्होंने क्या किया थे, ऑर्डर दे दिया था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, कि बड़ी जो ज़मीनें हैं वो छोटे लोगों को दे देनी है और फिर से छोटी ज़मीनें बड़े लोगों को दे देनी है। ऐसा कुछ लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या है। कुछ किसान ये थे, वो चाहते थे कि मेरी जितनी ज़मीन है मैं उतने में ही खुश हूँ, ना मुझे से किसी की ज़मीन लेनी है ना किसी को देनी है, मैं जितना है उतने में करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या हो गया कि लेनिन ने इसके लिए प्लान निकाला कि इसके लिए ये निकाला कि जो ठीक है आप उसमें जो है कम्युनिटी में काम नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना जो है क्या करिए, खेती करिए, लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जो 5 या 10 लोग मिलकर काम करते थे खेत पे, उनको गवर्नमेंट क्या करती थी, सब्सिडी देती थी, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाती थी, बड़ी बड़ी मशीनें हो गया, ट्रैक्टर्स देती थी फ्री में, ढेर सारी फैसिलिटी देती थी। अब ये जो बोल्शेविक ने जैसे ही गवर्नमेंट के ऊपर यानी रसिया में काम करना शुरू कर दिया, तो इनके खिलाफ जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, यानी बोल्शेविक के विरोधी थे,
या फिर बहुत जो लिबरल्स थे या ऑटोक्रेसी के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने इस बोल्शेविक्स के कामों को क्या कर दिया, निंदा करना शुरू कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दे फॉर्म देयर ट्रूप्स एंड कॉल्ड ग्रीन्स। उन्होंने क्या किया कि जितने भी एंटी पार्टी थे उन्होंने एक आर्मी बना दी जिसको बोला गया ग्रीन्स। और जो बोल्शेविक का जो ड्रेस कलर था वो था रेड कलर का। तो दोनों लोगों में क्या हो गया, लड़ाई हुई, यानी रेड बोल्शेविक्स और जो एंटी बोल्शेविक्स थे वो ग्रीन ड्रेस में थे। और जो जार था, तो जार के जो आर्मी सोल्जर्स थे वो क्या थे, वाइट्स थे। वो क्या थे, पहनते थे वाइट्स पहनते थे। तो तीन जो अलग अलग ड्रेस कोड्स थे जो अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये जो रशियन एम्पायर था, तो रशियन एम्पायर में ये जो जार के वाइट कंट्रोल्ड वाले जो सोल्जर्स थे, इनको सपोर्ट मिलता था फ्रेंच के द्वारा, अमेरिकन्स के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा और जापान के जो ट्रूप्स थे इनके द्वारा। और ये जो है फाइट कर रहे थे किसके साथ में, बोल्शेविक्स के साथ में। तो क्या एक जो सोसाइटी देखी गई थी कि सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी एक ऐसी सोसाइटी समाज हम स्थापना करेंगे जहाँ पे सोशलिज्म होगा, क्या ये सक्सेसफुल रहा। तो बोल्शेविक्स ने क्या किया, इन पहले इनके कामों को देखिए इन्होंने किया क्या। दो तीन काम तो अभी लिस्ट पढ़ चुके हैं कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम किया, एजुकेशन सेक्टर में काम किया, फार्मिंग सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया। इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या किया कि जितनी भी इंडस्ट्री और बैंक थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, इनको तो नफरत थी, इसका क्या कर दिया इन्होंने, नेशनलाइज कर दिया जब ये सिविल वॉर चल रहा था। अब ड्यूरिंग जब ये नेशनलाइजेशन कर रहे थे, तो जो सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग थी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी 5-5 साल वाली प्लानिंग थी, इसमें क्या हुआ, रैपिड कंस्ट्रक्शन काम करवाया, यानी बहुत तेज़ी से चारों तरफ काम करवाना, रोड बनवाने, रेलवे लाइंस बनवाने, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है स्टार्ट हो गया। स्कूलिंग सिस्टम को डेवलपमेंट किया, ठीक है, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलपमेंट किया। तो जब जो है ये सारा काम किया किसने, लेनिन ने। तो व्लादिमीर लेनिन की जब डेथ हो गई तो अब देश पे इन्हीं के पार्टी की नेता थी, इनका नाम था स्टालिन। स्टालिन भी अब क्या हो गए, पावर में आ गए। तो स्टालिन ने भी इसी को क्या किया, आगे प्रोसेस को इंक्रीज किया, जिसको बोला इन्होंने एक नया स्कीम लाया जिसको बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। तो स्टालिन का ये मानना था कि जितने भी धनी किसान हैं या जो ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, जो ट्रेडर्स हैं या धनी किसान हैं, इन्हीं के वजह से क्या होता है, ग्रेन्स की शॉर्टेज होती है। वो इसलिए ये क्या करते हैं, जो धनी किसान हैं ये बहुत सारे लोगों को एक साथ काम करवा लेते हैं, जितना प्रोडक्शन होता है उसको स्टॉक करके एक साथ गोदाम में अपने रखवा लेते हैं। और मार्केट में जब चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है, बिक जाती हैं, तभी भी ये बचा के रखते हैं, यानी जमाखोरी का काम करते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि मार्केट में वो चीज़ें है ही नहीं। उसके कारण से क्या होता है कि अब जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, तब ये अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में लाते हैं, तब तक महंगाई बढ़ जाती है, महंगी चीज़ें कर करके बेचते हैं। तो इनको ये लगा कि जितने बड़े रिच पेजेंट्स हैं, इन्हीं की गलती की वजह से फूड शॉर्टेज होता है। तो इन्होंने प्लान ये निकाला कलेक्टिवाइजेशन का। इन्होंने कहा कि कलेक्टिवाइजेशन हमें अभी की ज़रूरत ही है कि हमको कलेक्टिवाइजेशन करना चाहिए, और जितने भी छोटे छोटे किसान हैं उनको मॉडर्नाइज करना चाहिए, उनको फॉर्म्स को, खेतों को, और उनको जो है, और जो लोग भी ये कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ उनको मानने से इनकार करेंगे, उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, डिपोर्ट किया जा सकता है, एग्जाइल किया जा सकता है देश से बाहर में। लेकिन फिर भी जब वहाँ के लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने बात रखी कि जो है हम जो है कलेक्टिवाइजेशन को नहीं मानेंगे, हम अपनी इंडिविजुअल फार्मिंग करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया। अलाउ करने के साथ में बोला कि कोई सी भी गवर्नमेंट स्कीम की आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसका ये पूरी कहानी थी रसिया की। तो इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कहाँ रहा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ये रहा कि 1950 जैसे ही ख़त्म हो रहा था, तो जिस कंट्री को ये बोला जा रहा था कि जो कंट्री पूरे के पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, वो 1950 के दशक तक वर्ल्ड पावर बन चुका था। ये बन चुका था वर्ल्ड पावर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप हुई। इन्होंने जो पुअर्स थे उनको क्या किया, फीडिंग किया कि उनको खाने प्रोवाइड करवाए, ढेर सारी चीज़ें की, उनके लिए इसेंशियल फ्रीडम्स दिए। जितने भी सोशल आइडिया थे इसको एंजॉय किया, रिस्पेक्ट किया गया उसके रशियंस के द्वारा। और हर एक कंट्री में जो सोशलिज्म जो है की भावना जो जागृत हुई, जो रसिया से शुरू हुई या फ्रांस से शुरू हुआ,
तो ये जो है रसिया में आकर के फाइनली एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको अपनाया। लेकिन जब भी बात होती है सोशलिज्म की अदर कंट्री में, तो हर एक कंट्री जो है इसको डिस्कस करने का अपना अलग अलग नज़रिया रखते हैं। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया में हमको रसिया से सीखना चाहिए कि सोशलिज्म को अपनाया जाए। वो बहुत ज़्यादा मानते थे कि होना चाहिए। बट हमारे वहाँ जब इंडिया की बात करते हैं सोशलिज्म की, तो उनके दिमाग में कभी ये नहीं था कि हमारे अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारे कंट्री में होना ही नहीं चाहिए थे। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम सोशलिज्म अपनाएंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहेगी, बट ये करेंगे कि जो वेल्थ है वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्री में ये सोशलिज्म, जो अलग अलग फिलोसफर थे उसको सोचने का अलग अलग सबका नज़रिया था। ये बस कहानी थी किसकी, रसिया के, जहाँ पे 2 टाइप के रिवॉल्यूशंस हुए और वहाँ पे फाइनली जा करके एक सोशलिस्ट कंट्री जो है बनी, जो आज भी सोशलिस्ट ही है, जिसको बोलते हैं आप कम्युनिस्ट आज बोला जाता है। ये पार्टी जो है चाइना में भी है, सोशलिस्ट विचारधारा को मानने वाली, और रशिया में भी है। ये आपका चैप्टर खत्म। ओके, बाय बाय।